कभी सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही या सिर्फ एक बार ना कह देने की असली कीमत क्या हो सकती है? आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है रामगढ़ के एक छलावे की। छलावा यानी एक ऐसी आत्मा जो अपना बदला पूरा करने के लिए भटक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रामगढ़ के इस छलावे की कहानी हमें क्या सिखाती है। बस ये एक लाइन। वो रात कयामत की रात थी। और बस अब सीधे उस खौफनाक माहौल में खिंचे चले जाते हैं। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक इशारा है, एक वार्निंग है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो कहानी हमें ले चलती है रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में। हमारे मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश। सोचिए, एक सुनसान क्लिनिक, बाहर तूफान और बारिश का बेहिसाब शोर, और वो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन असली तूफान तो उनके मन के अंदर चल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी, एक डर, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और ठीक उसी वक्त उस बारिश और बिजली के शोर के बीच दरवाजे पर एक दस्तक होती है। लेकिन कैसी दस्तक? बहुत ही धीमी, इतनी धीमी कि शायद कोई और होता तो सुन भी नहीं पाता। पर उस हल्की सी आवाज में ही कुछ ऐसा था, कुछ इतना डरावना कि डॉक्टर राकेश का दिल जैसे बैठ ही गया। खैर, हिम्मत करके डॉक्टर राकेश दरवाजा खोलते हैं और सामने कौन है? एक लड़की, करीब 24-25 साल की होगी, बेहद खूबसूरत पर बारिश में सर से पांव तक भीगी हुई। वो अपना नाम बताती है, मोहिनी। मोहिनी की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी डेस्परेशन थी, पता है। वो डॉक्टर से भीख सी मांग रही थी कि प्लीज मेरे साथ मीरपुर चलिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, शायद वो नहीं बचेंगी। अब देखिए, डॉक्टर राकेश ने जो किया वो शायद कोई भी करता। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। भाई, कौन जाएगा 10 किलोमीटर दूर, वो भी इस तूफान में, और बीच में एक नदी है जो उफान पर है। ये तो सीधे सीधे अपनी जान को खतरे में डालना हुआ। बिल्कुल लॉजिकल फैसला था। लेकिन डॉक्टर के मना करते ही मोहिनी की आंखों में जो एक अजीब सी जिद और बेचैनी दिखी, उसने डॉक्टर राकेश के दिमाग में कुछ ट्रिगर कर दिया। अचानक 2 साल पुरानी एक बात, एक भूली बिसरी याद उनके जहन में कौंध गई। एक ऐसी याद जिसे वो भुलाना चाहते थे। और बस यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हुआ ये था कि ठीक 2 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही एक तूफानी रात को एक और लड़की अपनी मां के लिए मदद मांगने आई थी, और डॉक्टर राकेश ने मना कर दिया था। उस एक ना का बोझ, वो गिल्ट आज तक उनके साथ था, और शायद इसी गिल्ट की वजह से आज वो जानते बूझते हुए भी मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गए। तो बस डॉक्टर राकेश निकल पड़ते हैं मोहिनी के साथ, और यहीं से शुरू होता है वो सफर जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रास्ते में मोहिनी की बातें और भी अजीब होने लगती हैं। वो कहती है कि बस अब मुझे अपार शांति मिलने वाली है। अब ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। डॉक्टर राकेश का दिल और जोर से धड़कने लगता है। सफर आगे बढ़ता है, और डर भी। राकेश को साफ साफ महसूस होता है कि उनके साथ कोई तीसरा भी चल रहा है। कदमों की आवाज, फिर झाड़ियों के पीछे से एक काली परछाई दिखती है। वो घबराकर मोहिनी को बताते हैं, पर मोहिनी, वो बिल्कुल शांत है। वो कहती है, वहां कोई नहीं है, चलिए हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ये मंजिल शब्द बार बार यूज करना बड़ा अजीब था। फाइनली करीब आधे घंटे बाद वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं, और नदी का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं, काली दरिया। और वो वैसी ही दिख रही थी, काली, उफनती हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा काला नाग हो जो बस सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार बैठा हो। वहां एक नाव बंधी थी। मोहिनी के कहने पर डॉक्टर नाव में बैठ तो जाते हैं, पर उनका दिल डूब रहा था। और जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है, सब कुछ बदल जाता है। मोहिनी का चेहरा, उसकी आंखों की वो मासूमियत, सब गायब। उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक और एक इरादा दिखाई देता है। वो चप्पू चलाना बंद कर देती है, नाव बीच नदी में रुक जाती है, और फिर एक बहुत ही गंभीर आवाज में वो कहती है, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। और ये वो कहानी थी जिसे सुनते ही डॉक्टर राकेश की रूह कांपने वाली थी। और मोहिनी कहानी सुनाना शुरू करती है कि कैसे 2 साल पहले एक लड़की की मां मर रही थी। लड़की ने डॉक्टर राकेश के सामने गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। नतीजा, मां मर गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकेली लड़की को गांव के गुंडों ने परेशान करना शुरू कर दिया, और तंग आकर एक दिन उस लड़की ने इसी काली दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही कहानी खत्म होती है, असली खौफ शुरू होता है। मोहिनी अचानक गायब,
नाव का चप्पू अपने आप चल रहा है और नाव को चारों तरफ से काली परछाइयों ने घेर लिया है। और फिर उन परछाइयों से मोहिनी वापस आती है, लेकिन इस बार वो मोहिनी नहीं थी, वो एक आत्मा थी। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही थी और वो चिल्लाती है, मैं वही लड़की हूं डॉक्टर राकेश, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी मां की जान गई। बस इतना कह के वो फिर गायब हो जाती है और तभी एक बहुत बड़ी लहर उठती है। नाव पलट जाती है और डॉक्टर राकेश उस काली दरिया के बर्फीले पानी में डूबने लगते हैं। उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म, मौत सामने थी। लेकिन तभी किस्मत कहिए या कुछ और, पास से गुजर रहे कुछ मछुआरों की नज़र उन पर पड़ती है और वो उन्हें पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जब डॉक्टर राकेश होश में आते हैं और अपनी पूरी कहानी बताते हैं तो मछुआरे उन्हें कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि मोहिनी अब एक छलावा है, एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए भटकती है, और वो ऐसे ही किसी को तंग नहीं करती। वो सिर्फ तूफानी रातों में आती है, बिल्कुल वैसी रात जिस रात उसकी और उसकी मां की मौत हुई थी। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उसका शिकार कोई और नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं। तो ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक फैसला जो उस वक्त डॉक्टर राकेश को बिल्कुल सही लगा होगा, बिल्कुल लॉजिकल लगा होगा। उसकी असली कीमत क्या थी? 2 जिंदगियां या कुछ और? ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे एक्शन का असर, हमारे कर्मों का नतीजा आखिर कहां तक हमारा पीछा करता है? क्या मौत के बाद भी?